लेकिन शाह साहब जाते जाते एक ऑर्डर पे अपने लिख के चले गए थे कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। मैंने उस ऑर्डर को बाबा जी की पुलिस को दे दिया। और उस ऑर्डर के सहारे यूपी में जब जब धर्मांतरण होता है, बाबा की पुलिस लगा देती है एनएसए। एनएसए में 1 साल जमानत ही नहीं होती है। लो कर लो। धर्मांतरण एक इनडायरेक्ट वॉर है, अप्रत्यक्ष युद्ध है। भारत की डेमोग्राफी को बदलने के लिए एक वॉर चलाया जा रहा है, वो है धर्मांतरण। इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करिए, जिससे पूरे देश की पुलिस वेजिंग वॉर का सेक्शन लगाना शुरू कर दे। धर्मांतरण से बड़ा देशद्रोह कुछ है ही नहीं। भारत के लोगों को जो भारतीय संस्कृति को मानते हैं, भारत की परंपरा को मानते हैं, सर्वधर्म समभाव को मानते हैं, नारी तू नारायणी को मानते हैं, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशन इंटीग्रेशन को मानते हैं, उनको धोखा देके, लालच देके, साम दाम दंड भेद द्वारा हॉस्पिटल में लालच देके, इलाज का लालच देके, कोई और तरीके से फ्री का स्कूलिंग का लालच देके उनको फॉरेन रिलीजन में कन्वर्ट कर देना, ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट कर देना जो संविधान को, जिसका बेसिक टेनेट हमारे संविधान के खिलाफ है। इससे बड़ा कोई देशद्रोह है क्या? जोर से बोलिए जरा। लेकिन हमने वेजिंग वॉर इसको डिक्लेयर ही नहीं किया। हमारे पास ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए कानून है। महाराष्ट्र में मकोका है, गुजरात में घुसकोका है, आपके यहां गैंगस्टर एक्ट है, यूपी में गैंगस्टर एक्ट है। आप मुझे बताइए, धर्मांतरण से ज्यादा ऑर्गेनाइज कोई क्राइम कोई है क्या? धर्मांतरण कोई एक इंडिविजुअल करता है क्या? पूरा नेटवर्क होता है। कोई जगह उपलब्ध कराता है, कोई पैसा देता है, कोई लिटरेचर देता है, कोई ब्रेन वॉश करता है, कोई पहचान छुपा के फंसाता है, कोई कुछ और करता है। कन्वर्जन से ज्यादा बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम कोई है क्या? मैं कह रहा हूं, ड्रग स्मगलिंग जितना ऑर्गेनाइज्ड है, उससे भी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है कन्वर्जन। मानते हैं कि नहीं मानते आप? और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से निपटने के लिए हमारे पास गैंगस्टर एक्ट है। सभी राज्यों के पास, मैंने बताया ना, महाराष्ट्र के पास मकोका, गुजरात के पास घुसकोका, एमपी के पास गैंगस्टर एक्ट, यूपी के पास, ऐसे अलग अलग कानून है। दुर्भाग्यवश हम उनके खिलाफ लगाते ही नहीं। तो जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया कि धर्मांतरण को कराने वाले और उनके मददगारों के खिलाफ एनएसए लगाएं, यूएपीए लगाएं, वेजिंग वॉर लगाएं, देशद्रोह लगाएं, गैंगस्टर एक्ट लगाएं, तो 10 पिटीशन और आ गई मेरा विरोध करने के लिए। और जो पिटीशन विरोध करने के लिए आई है, उसमें भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री अपीयर होते हैं। तकलीफ इस बात की है कि अगर उधर से 10 आई तो इधर से कितनी आनी चाहिए थी? 100 आई क्या? नहीं। यह तकलीफ, इस बात का मुझे दुख रहता है। लेकिन भगवान जो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, ठीक ही कर रहे हैं। मैं मानता हूं नहीं आ रही, शायद ये भी भगवान चाहते हैं। और इतना 11 फरवरी 2022 की डेट को जस्टिस एमबी शाह की बेंच ने बहुत कठोर रिमार्क किया। मैंने 5 मांग किया था। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा, दूसरी थी एकता अखंडता के लिए खतरा, तीसरी वेजिंग वॉर, चौथा ऑर्गेनाइज क्राइम, पांचवा देशद्रोह। जो मेरी पहली वाली प्रेयर थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट कर दिया कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। आप लोग गूगल करिएगा, कन्वर्जन इज थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। और उन्होंने अटॉर्नी जनरल को बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, आपको इसमें अपीयर होना है। सॉलिसिटर जनरल को बोला आपको इसमें रहना है, कोई जूनियर वकील इसमें नहीं रहेगा, ऑर्डर में लिखा हुआ है। और उन्होंने 11 फरवरी 2022 की डेट फिक्स कर दिया, 11 फरवरी 2023 की डेट फिक्स कर दिया कि इसको हम फाइनल हियरिंग पे करेंगे। जानते क्या हुआ? फाइनल हियरिंग पे आने के पहले केस हंटिंग हो गई। केस हंटिंग समझते हैं? केस इधर इस बेंच से उस बेंच में चला जाए। वो केस ही वहां से खींच लिया गया। कितने स्ट्रॉन्ग लॉबी है, कितनी पावरफुल लॉबी है कि सुप्रीम कोर्ट में ये नियम है, हाई कोर्ट में भी ये नियम है। हालांकि हाई कोर्ट में रोस्टर चेंज होता है, सुप्रीम कोर्ट में रोस्टर चेंज नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में किसी जज ने पहली बार अगर केस सुन लिया तो जब तक वो रिटायर नहीं हो जाएगा, वो केस उसके साथ ही चलेगा। जब मैंने पीआईएल फाइल किया तो जस्टिस एमबी शाह साहब कोर्ट नंबर 7 में बैठते थे। कोर्ट नंबर 6 में आए, मेरा मैटर उनके साथ आया। कोर्ट नंबर 5 में आया, मेरा मैटर उनके साथ आया। कोर्ट नंबर 4 में आए, मेरा मैटर उनके साथ आया। कोर्ट नंबर 4 में आकर उन्होंने ऑर्डर कर दिया, अटॉर्नी जनरल रहेंगे, सॉलिसिटर जनरल रहेंगे, फाइनल हियरिंग करेंगे। 11 फरवरी डेट फिक्स कर दिया, उनका मैटर उनसे खींच लिया गया और मेरा मैटर लगा दिया गया तीस्ता सीतलवाड़ के साथ। सुना होगा तीस्ता सीतलवाड़ का नाम आपने? तीस्ता सीतलवाड़ ने भारत के 7 राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून है, उसको चैलेंज किया हुआ है। हमारी मांग बिल्कुल अलग है। हम चाह रहे हैं पूरे देश में एनएसए लगे, यूएपीए लगे, लेकिन मेरा मैटर उसके साथ लगा दिया गया और आपको जान के आश्चर्य होगा, उसके बाद आज तक मैटर लगा ही नहीं। इसको कहते हैं केस हंटिंग। कितनी पावरफुल लॉबी है, केस को उन्होंने शिफ्ट करा दिया।
तो उनको समझ में आ गया जिस तरीके से एमपी साहब आगे बढ़ रहे हैं, कल को इन्होंने अगर इसको देशद्रोह घोषित कर दिया, वेजिंग वॉर घोषित कर दिया, पूरे देश की पुलिस लगाना शुरू कर देगी। लेकिन शाह साहब जाते जाते एक ऑर्डर पे अपने लिख के चले गए थे कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। मैंने उस ऑर्डर को बाबा जी की पुलिस को दे दिया। और उस ऑर्डर के सहारे यूपी में जब जब धर्मांतरण होता है, बाबा की पुलिस लगा देती है एनएसए। एनएसए में 1 साल जमानत ही नहीं होती है, लो कर लो। अच्छा, पहली बार किसी केस में जब आप कोई एनएसए लगाते हैं तो उसको वेटिंग के लिए हाईकोर्ट भेजा जाता है। तो सबसे पहले गाजियाबाद पुलिस ने उसको लगाया, एनएसए लगाया। कमिश्नर साहब भी काफी भयभीत थे, काफी मेरी उनकी कई बार चर्चा हुई। हमने कहा आप लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होगा। आप बोले नहीं, हाईकोर्ट जाएगा, वहां पे कमेटी इसको एग्जामिन करेगी, एनएसए ठीक है नहीं ठीक। हमने कहा एक बार लगाओ तो आप लगाओ। मान गए गाजियाबाद के कमिश्नर साहब, लगा दिया उन्होंने एनएसए। हाईकोर्ट से भी कंफर्म होकर आ गया कि धर्मांतरण पे एनएसए लगाया जा सकता है। तो अब आपके अगर क्षेत्र में धर्मांतरण हो रहा है तो आपने यहां एसएसपी या जो कहते हैं डीसीपी जो भी है, उनको पकड़िए, उनको बोलो लगाओ भाई, लगाओ एनएसए। यूपी में एनएसए लग रहा है तो एमपी में क्यों नहीं लगना चाहिए? एमपी पीछे क्यों रहना चाहिए? जिस दिन भारत में धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादी और उनके मददगारों पे एनएसए, यूएपीए, बेजिंग वॉर, देशद्रोह और गैंगस्टर एक्ट लगना शुरू हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं धर्मांतरण करने की किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना भी उसको पैसा आएगा वो धर्मांतरण नहीं कराएगा।